जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज का वीडियो एक उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर है, जहां पीएचडी के एंट्रेंस और इंटरव्यू के संबंध में आई है सूचना। तो सूचना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश की एक स्टेट विश्वविद्यालय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 5-6 वीडियो मैंने बनाए हैं, आपने देखे हैं, बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई है सूचना पीएचडी के बच्चों के लिए, क्योंकि पीएचडी के बच्चे बहुत महीनों से वेट कर रहे थे कि कब इसका एंट्रेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, उसके लेकर आई है सूचना। वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ ऑप्शन रहेगा प्रवेश परीक्षा को लेकर, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड का, उसको क्लिक कीजिएगा और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ये सब आपको मिल जाएगा सारा कुछ वेबसाइट पर। लेकर जिस उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया है उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और फिर समझिएगा। और सुनने और समझने के बाद समस्या पैदा हो तो कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है मुझसे सवाल पूछना चाहिए और मेरे पास यदि उसका जवाब होगा तो मैं जवाब भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सूचना ये कहती है कि अगस्त के महीने में तो आपका एंट्रेंस होगा 100%। इस बात को लिख कर रख लीजिए कहीं भी। अगस्त के महीने में आपका, चाहे वह 30 अगस्त को हो चाहे 31 अगस्त को, लेकिन अगस्त के महीने में पीएचडी की सभी विषयों की प्रवेश परीक्षाएं हो जाएंगी, करवा ली जाएंगी काशी विद्यापीठ की पीएचडी सत्र की। याद रखिए, क्योंकि बीएमए का शेड्यूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 8 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को और 19 अगस्त को। यदि नहीं देखा उस वीडियो को तो देख लेंगे, यूजी और पीजी के बच्चे, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी में जैसे ही आप एडमिट कार्ड के ऑप्शन के विंडो पे क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे, आपको दो चीजें मांगी जाएंगी। आपका पंजीयन संख्या और जन्म तिथि, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। आप अपना 10 डिजिट का या 9 डिजिट का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर दीजिएगा और नीचे ऑप्शन होगा कंटिन्यू का, उसको क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपकी योग्यताएं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के काबिल पाई गई हैं काशी विद्यापीठ के द्वारा, तो आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। पहली चीज, यदि हंसने की बात है लेकिन अब थोड़ा अचंबा लगेगा, शौक ले ली, क्योंकि बुरी खबरें भी कभी कभी हंस के दे देनी चाहिए। बुरी खबर यह है कि जब मैंने यूजी और पीजी के एडमिट कार्ड का एंट्रेंस का वीडियो बनाया था, मैंने कहा भी था कि जिन विषयों की डेट नहीं आई है, खासकर प्रवेश परीक्षा की, उन सभी विषयों में प्रवेश परीक्षा नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। अब मुझे तो लगता था कि यूजी पीजी में नियम लागू होगा, लेकिन ये नियम पीएचडी में लागू कर दिया है इसी सत्र में। जी हाँ, नहीं समझे हैं और समझाता हूं। और खबर बुरी है, मजाक से कह रहा हूं, सीरियसली लीजिएगा, कि पीएचडी में आपने किसी भी विषय में आवेदन किया हो, और जब आवेदन किया था तो आपने प्रोस्पेक्टर भी पढ़ा होगा। मैंने भी समझाया था 1-2 मिनटों में कि प्रवेश एग्जामिनेटेड कैटेगरी का अलग होगा और एंट्रेंस कैटेगरी का अलग होगा। लेकिन अब क्या करा है विश्वविद्यालय ने, क्योंकि इसीलिए अब आप प्रोस्पेक्टर को ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ेंगे तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे विश्वविद्यालय को लेकर, क्योंकि अब आपको क्लेम करना होगा। नहीं करेंगे तो बहुत से बच्चे रह जाएंगे चयनित होने से, क्योंकि विश्वविद्यालय ने कह दिया था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया भी था, कि जिस सब्जेक्ट में मान लीजिए किसी में 10 सीटें आई हैं, किसी में 100 सीटें आई हैं, किसी में 20 सीटें आई हैं, उसके अंदर कम से कम यदि आवेदन नहीं आए हैं, ठीक है, मान लीजिए विश्वविद्यालय ने मांगे हैं 500 आवेदन, हमें 100 सीटों पे 500 आवेदन चाहिए। 500 आवेदन आने के बाद ही हम प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाएंगे, फिर हम इंटरव्यू लेंगे। ये मान लीजिए विश्वविद्यालय का मोटा मोटा एक नियम है। मानने की बात कह रहा हूं, एग्जैक्ट यही नहीं है, मैं मानने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 100 सीटों पर विश्वविद्यालय ने आपसे 500 आवेदन मांगे, लेकिन 100 सीटों पर यदि 200 आवेदन आए हैं, मान लीजिए, ठीक है, यदि 100 सीटों में 200 आवेदन आए हैं, उस कंडीशन में विश्वविद्यालय पीएचडी 2021 की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं करने वाला और ना ही करेगा। ये थी बिग अपडेट। नहीं समझे हैं तो फिर से सुनिए, फिर से समझिए, दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। हिंदी विषय को लेते हैं। हिंदी में आई थी मेरे ख्याल से 70-80, 100 से कम थी, मान लीजिए 100 सीटें आई या 90 सीटें जो भी आई थी। यदि उन 100 सीटों पर 500 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन नहीं किया है
ठीक है, कम से कम हो सकता है विश्वविद्यालय ने 200 आवेदन की डिमांड की हो या 300 की हो, 500 की हो। जो भी कम से कम आवेदन की डिमांड की थी विश्वविद्यालय ने, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने, यदि उससे कम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं विश्वविद्यालय को, चाहे एग्जामिनेटेड हो या एंट्रेंस हो, तो आवेदन पत्रों की संख्या कम होने की स्थिति में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाएगा उस विषय की। सभी विषयों पर लागू होगा ये नियम, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस विषय में प्रवेश संख्या आवेदन कम आए हैं उसमें आधार नहीं होगा एंट्रेंस प्रवेश का, उसमें आधार होगा मेरिट। जी हाँ, मेरिट के आधार पर आपको आवेदन करने के बाद आपका साक्षात्कार होगा और आपका इंटरव्यू के बाद आपका चयन होगा। अब आपके मन में सवाल खटकेंगे और खटकने भी चाहिए, उठने भी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले और फॉर्म भरने के बाद बहुत से बच्चे ना ही प्रोस्पेक्टर को पढ़ते हैं ना ही वेबसाइट को देखते हैं, और वही गलती आपका 1 साल बर्बाद कर देती है। जिसका बर्बाद होना है वह तो होगा ही। उसमें मैं कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सब आपको सूचनाएं देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं। यदि आप हमको ज्ञानवाड़ी समझते हो कि हम आपको हर चीज ज्ञान दे देंगे, तो भ्रम की दुनिया से थोड़ा निकल कर आइए, ठीक है। सुधारती होने वाले रिसर्च स्कॉलर, थोड़ा वैसा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है, पीएचडी 2021 की प्रवेश परीक्षाएं सभी विषयों की नहीं होंगी। काशी विद्यापीठ में 2021 की विषय आपका चाहे कोई भी रहा हो, मैं आपको पूर्व के कुछ वीडियो के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काशी विद्यापीठ के, उसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक ध्यान से दे दूंगा, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो झक मार के जाना हो तो झक मार के वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब एक और चीज, आपके मन में एक और सवाल उठेगा कि मेरिट अब कैसे बनेगी, किस आधार पर मेरिट बनेगी, और मेरिट में कितने नंबर या कितने अंक लाने पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि सभी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये भी मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि किसी बच्चे का मान लीजिए 10th 12th में 60% नंबर आया है, यूजी पीजी में 70% नंबर आया है, किसी बच्चे का 10th 12th में 50 या 60 आया है, यूजी में 70 आया है, पीजी में 80 आया है, तो किस आधार पर मेरिट बनेगी ये विश्वविद्यालय ही बता पाएगा, मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है। यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टर और विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अकॉर्डिंग यही था कि जेआरएफ और नेट वाले बच्चों को प्रवेश परीक्षाएं नहीं देनी है, सीधा उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा। अब जैसे ही आप एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर जाएंगे, पीएचडी वाले खासकर बच्चे, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे एक लाइन लिखी आएगी कि आपका प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पीएचडी में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। आपके विषय का नाम भी लिखा होगा, आपने हिंदी से भरा है, हिस्ट्री से भरा है, आर्कोलॉजी से भरा है, पुरातत्व, उसमें विषय का नाम लिखा होगा कि प्रवेश पीएचडी हिंदी या पीएचडी इंग्लिश में आपका प्रवेश मेरिट पे होगा या एंट्रेंस पे होगा। यदि आपके सब्जेक्ट में संतुलित संख्या में आवेदन पत्र आए हैं तो ये लिखा हुआ नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन करने, अप्लाई करने, आपको सीधा एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें आपके एंट्रेंस की डेट और वेन्यू लिखा होगा। इतने 8 मिनट की बकवास करने के बाद, जो भी दिमाग था आपको देने के बाद, लगाने के बाद, इस सूचना को डिस्क्राइब करने के बाद कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। और यदि कोई कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया है, चाहे लड़का है या लड़की, किसी भी विषय का एडमिट कार्ड आया है तो मुझे मेल करिए। एडमिट कार्ड की कॉपी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैं भी चेक करता हूं। और यदि एडमिट कार्ड को लेकर कुछ नया बवाल, एडमिट कार्ड का कहाँ आपका पेपर होगा उसको लेकर, पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सीबीटी होगा, ओएमआर होगा, वह सभी जानकारी मुझे एडमिट कार्ड से मिल सकती है। तो यदि किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया है, मुझे फेसबुक के मैसेज बॉक्स में या फिर मेरे जीमेल पर मुझे पर्सनली अपना आईडी नंबर, फोन नंबर दे दीजिएगा, मैं चेक, क्योंकि मुझे किसी विद्यार्थी ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, उनको ये समस्या है, वो हिंदी के विद्यार्थी थे, उन्होंने मुझे ये सूचनाएं बताई, तब मुझे पता लगा, तब मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बनाया। यदि जिसका भी एडमिट कार्ड आया है, कुछ समस्या आ रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर। आपने 9 से 8 मिनट के वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या सवाल हो, सबसे पहले विश्वविद्यालय, उसके बाद अपने विभाग, उसके बाद मुझसे पूछिए। जिसके पास भी जो समाधान होगा आपको देने का सवाल का प्रयास करेगा जवाब, और मेरे से जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब आपको 24 घंटे में दे दिया जाएगा। वीडियो में इतनी ही सूचना, आगे बात किसी और दिन, किसी और विषय पर, किसी और विश्वविद्यालय के विषय में करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मानसिक रूप से मजबूत रहिए। अप्लाई करने से पहले सूचनाओं को ध्यान से समझिए, पढ़िए, फिर अप्लाई कीजिए।
अब ड्यू के बच्चों का वीडियो बनने वाला है, ड्यू के बच्चों ने जो ब्लंडर किए हैं, जो बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।